ओम अथ नवमो अध्याय राजविद्या राजगुह योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि से रहित मेरा भक्त है, अतः इस विज्ञान में गूढ़ ज्ञान को पुनः भली प्रकार से मैं तुझे समझाऊंगा। इस ज्ञान को जानकर तू दुख और अशुभ रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। विज्ञान में ये ज्ञान सभी विद्याओं रहस्यों का राजा, परम पावन, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलदायी, धर्ममय, सुगम, साधनीय और नाश रहित है। हे परम तत्व ज्ञान रूपी इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। वे मरणशील इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। ये संसार मुझ परमात्मा में वैसे ही परिव्याप्त है जैसे हिम में जल। सभी जीवों की स्थिति का आधार मेरा संकल्प मात्र है, लेकिन वस्तुतः मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वह मुझ में स्थित नहीं है। लेकिन मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि जीवों को धारण व पोषित करने वाला और उन्हें उत्पन्न करने वाला मेरी आत्मा भी वस्तुतः जीवों में नहीं है। जिस प्रकार आकाश द्वारा उत्पन्न वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार मेरे संकल्प से उत्पन्न सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं। तो ऐसा जान हे कौन्ते, कल्पांत में जब सभी चराचर जीव मेरी प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, तब कल्प के प्रारंभ में मैं पुनः उनकी रचना करता हूँ। मैं निज प्रकृति को स्वीकार कर स्वभाव के बल पर पराधीन हुए सभी जीवों की उनके कर्मानुसार सृष्टि करता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों के प्रति निरासक्त व उदासीन के समान अव्यवस्थित मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते। हे कौन्ते, मेरी माया, मेरी प्रकृति मेरे ही सहारे से संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है। इसलिए यह जगत आवागमन रूपी चक्र में भ्रमता रहता है। मेरे परम भाव को मूढ़जन नहीं जानते। वह मुझे मानव देह धारण करने वाला सामान्य मनुष्य की तरह जानते हैं, जबकि मैं संसार के कल्याण के लिए मानव देह धारण करता हूँ। अर्थहीन आशा, अर्थहीन कर्म, अर्थहीन ही ज्ञान वाले वे मूढ़जन, जिन्हें ज्ञान नहीं है, राक्षसी, आसुरी व मोहिनी तामसी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। लेकिन हे कौन्ते, जो देवी प्रकृति वाले होते हैं, वे मुझे ही सभी जीवों का सनातन कारण और अक्षर रूप जानकर एकाग्र मन से निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चयी भक्त सतत मेरे ही नाम व गुणों का संकीर्तन करते हुए मुझे पाने का यत्न करते हैं तथा मुझे बारंबार प्रणाम कर सदैव मेरी ही उपासना करते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म मानकर ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन कर मेरी उपासना करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेवक स्वामी भाव से मेरी उपासना करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो नाना प्रकार से मुझ विराट रूप की उपासना करते हैं। कारण कि क्रतु शुद्ध कर्म मैं ही हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र जिनसे देवताओं का स्तवन किया जाता है, घी, अग्नि, हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। संसार का धारण पोषण करता, कर्म फलदाता, पिता माता पितामह मैं ही हूँ। और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य पावन ओंकार, ऋक्, साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त परम धाम, भरण पोषण करता, सबका स्वामी, शुभाशुभ का दृष्टा, सबका वास स्थल, शरण ग्रहण करने के योग्य, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय करने वाला, सर्वाधार निधान तथा अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य रूप से मैं ही तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करके मैं ही वर्षा करता हूँ। अमृत, मृत्यु और सत असत आदि सब कुछ मैं ही हूँ। वेद प्रतिपादित सकाम कर्मों के कर्ता, सोमपान करता, निष्पाप पुरुष, यज्ञों द्वारा मेरा पूजन कर स्वर्ग की कामना करने वाले पुरुष ने जो पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक को पाकर वहाँ दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। विस्तृत स्वर्गलोक के सुखों को भोग कर पुण्य कर्मों के क्षय होने से वे पुनः मृत्युलोक में जन्मते हैं। इस प्रकार वेदों के वर्णित सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले भोगेच्छु लोग बारंबार आवागमन के चक्र में पड़ते हैं। मेरे अनन्य भक्त प्रेमी मुझ परमात्मा का सतत चिंतन करते हुए कामना रहित होकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे मुझ में एकाग्र भाव वाले लोगों को योग व क्षेम मैं स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ। हे कौन्ते, फल प्राप्ति की कामना से जो लोग श्रद्धा भाव से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी यथार्थ में मेरा ही पूजन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का वह पूजन अज्ञानतापूर्ण है, कारण कि सभी यज्ञों का भोग करने वाला वह अधिपति भी तो मैं ही हूँ। लेकिन वह लोग अधियज्ञ रूपी मुझ परमात्मा को तत्व नहीं जानते, इसलिए बार बार
जन्म मरण के फेर में पड़ जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं तथा मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अतः मेरे भक्तों को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा पूजन सुगम है, क्योंकि जो भक्त मुझे श्रद्धा भाव से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है, उस निर्मल बुद्धि व निष्काम भक्त द्वारा मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित सामग्री को मैं प्रेम पूर्वक ही स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए कौन्तेय, तो जो भी कर्म करता है, जो कुछ तो खाता है, जो हवना आदि करता है, दान करता है, जो तप करता है, वह सब कुछ मुझे ही अर्पण करते। इस प्रकार सर्व कर्मों को मुझे अर्पित करने रूपी संन्यास योग बुद्धि वाला तो शुभाशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में संभाव से व्याप्त हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है ना ही कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो भक्त मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं वही मुझ में है और मैं ही उनके अंतकरण में प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। हे अर्जुन, यदि कोई महादुराचारी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही समझना, क्योंकि उसने भली भांति जान लिया है कि परमात्मा के भजन जैसा अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा वह मनुष्य शीघ्र ही धर्म बुद्धि वाला हो जाता है तथा चिर शांति को पाता है। हे कौन्तेय, तू ये सत्य जान और मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। कारण कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि वाले अर्थात चांडाल आदि भी यदि अगर मेरे शरणागत हो जाते हैं तो वह भी परम गति अर्थात मोक्ष को पा लेते हैं। फिर पुण्यात्मा, ब्राह्मण, राजश्री आदि भक्त परम गति को पा जाते हैं। तो इसमें कहने सुनने की बात क्या है? अतः अर्जुन, तू दुखमय व नाशवान इस मानव देह को पाकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तू मुझे सत्य, आनंद समूह, सच्चिदानंदन में मन लगाने वाला मेरा भक्त बन तथा मेरे ही पूजन करने वाला होकर मुझे प्रणाम कर। इस तरह आत्मा को मुझ में संलग्न कर मेरा ही परायण कर, इससे तो मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योग नाम 9वां अध्याय।